क्लास थर्ड EVS का चैप्टर 5 छोटू's हाउस। छोटू कम्स टू मुंबई। हमारे देश में काम की तलाश में ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर से बहुत दूर जाते हैं। वैसे ही छोटू भी अपने घर से बहुत दूर मुंबई में आया है। मुंबई कहाँ है? यहाँ मुंबई, जो कि है महाराष्ट्र का कैपिटल। मुंबई में आके छोटू के लिए सब नया था। उसके पास रहने को घर भी नहीं था और कुछ दिन वो बारिश में भी बहुत भीगा। और जब हमें ऐसा लगता है कि घर के बाहर हम सेफ नहीं है रास्ते पे, तब हमें फील होता है कि काश हमारे पास भी एक घर होता जो हमें बारिश, ठंडी, गर्मी हर चीज से बचाता। उसी के बाद छोटू की नजर पड़ी एक पाइप में, एक पाइप जिसमें छोटू ने अपना घर बसाने का सोचा। He saw a big sewer pipe. सीवर पाइप क्या होता है? जो बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं, मिट्टी के नीचे उन्हें लगाया जाता है हमारे घर में से गंदा पानी निकालने के लिए। यही पाइप का इस्तेमाल किया छोटू ने अपना घर बनाने के लिए। He decided to make the pipe his home. और उसके बाद पाइप के अंदर ही उसने अपना सोने का जगह बनाया। पाइप के बाहर उसने अपना ड्रम रखा जिसमें उसने पीने का पानी रखा था। बाहर ही उसने छोटे से जगह में अपना खाना बनाना शुरू किया और अपने कपड़े धो के उन्हें सुखाने के लिए एक तार भी टांगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद छोटू ने देखा कि उसी की तरह एक और लड़का आया है जिसका नाम था मोनू, और वो भी इधर उधर देख रहा था। छोटू ने सोचा मोनू भी मुंबई में नया आया है तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए, इसलिए छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए अपने घर बुला लिया। नाउ स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप? पाइप को देखने के सबसे पहले छोटू के दिमाग में क्या आया बात? When छोटू looked at the pipe, he thought that pipe would be safest place to live. जैसे ही छोटू ने पाइप को देखा, छोटू को लगा यही पाइप मेरे लिए सबसे सेफ जगह है रहने के लिए। पाइप could save him from strong winds, rain and cold. How did छोटू use the pipe? छोटू ने उस पाइप का इस्तेमाल कैसे किया? छोटू used the pipe as his home. Into which parts did छोटू divide the pipe and its surrounding area? छोटू ने उस पाइप के कितने अलग अलग हिस्से बनाए? छोटू divided the pipe into sleeping area, cooking area, a part for drying clothes, a part for keeping drinking water, and a part where guests can sit. In which part of this house will छोटू like to spend most of his time? छोटू इस पाइप के किस हिस्से में अपना ज्यादातर समय बिताएगा? आपको क्या लगता है? छोटू would like to spend most of his time in the living room. और उसका लिविंग रूम कौन सा था? जहाँ पे वो बैठ के मोनू के साथ बातें कर रहा था। The part which is meant for the guest. जो पार्ट हम अपने फ्रेंड्स के साथ, गेस्ट के साथ बैठ के बातें करते हैं, उसी घर के हिस्से में हम अपना ज्यादातर समय गुजारते हैं। Why do you think छोटू invited मोनू to live with him in the pipe? आपको क्यों लगता है कि छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए क्यों इनवाइट किया होगा? क्योंकि मोनू had no place. जैसे एक दिन छोटू भी मुंबई में नया नया आया था और उसके पास कुछ नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, वैसे ही मोनू के पास भी कोई घर नहीं था जब वो मुंबई में नया आया, और इसीलिए छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए बुलाया। क्योंकि छोटू ऑल्सो नीडेड अ फ्रेंड एंड मोनू नीडेड अ हाउस। ये बताइए, व्हाई डू वी नीड अ हाउस? हमें घर की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि घर ही हम रक्षा करता है गर्मी से, बारिश से, ठंडी से, जंगली जानवरों से और चोरों से। That is the reason we need a beautiful house. Now can you tell me what is the difference between a house and a home? When does a house become a home? ये है एक घर की तस्वीर। इसे हम क्या बोलेंगे? हाउस बोलेंगे या होम बोलेंगे? और ये है एक और घर की तस्वीर। इसे आप क्या बोलेंगे? हाउस बोलेंगे या होम बोलेंगे? फर्क इतना है कि जो घर सिर्फ 4 दीवारी से बना हुआ है उसे हम कहते हैं हाउस,
लेकिन उसी घर में जब लोग रहने आए, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे, तब वो बन जाता है होम, और इसीलिए हम उसे कहते हैं स्वीट होम। अ हाउस becomes a home when all the family members live together, love each other and help each other. Draw a picture of your house in your notebook and color it. Who all live with you in your house? आपके घर में भी आपके साथ कौन कौन रहता है? Father, mother, brother, sister, grandfather and grandmother. Chotu divided the pipe into different parts. Write the names of the different parts of your house. आपके घर में भी जो घर के अलग अलग हिस्से हैं उनके नाम लिखिए। जैसे एक लिविंग रूम होता है जहाँ पे हमारे घर में गेस्ट लोग आके बैठते हैं, बातें करते हैं। एक बेडरूम होता है जहाँ पे हम रात को सोते हैं। किचन होता है जहाँ पे मम्मी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। बाथरूम होता है जहाँ पे हम नहाते हैं। स्टडी रूम होता है जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। पूजा रूम होता है जहाँ पे हम पूजा करते हैं। और किसी किसी के घर में गेस्ट रूम भी होता है। हमारे घर से अगर कोई रिश्तेदार आए तो उनके रहने के लिए जो रूम होता है उसे हम गेस्ट रूम भी बोलते हैं। तो हमारे घर में कौन कौन सी जगह हुई? लिविंग रूम जहाँ पे हम टीवी रखते हैं, सोफा रखते हैं, अपने गेस्ट लोगों को बिठाते हैं। बेडरूम जहाँ पे हमारा बेड रहता है। वॉशरूम या फिर बाथरूम जहाँ पे हम नहाते हैं। किचन जहाँ पे माइक्रोवेव, फ्रिज, गैस स्टोव, बर्तन ये सब रहते हैं। स्टडी रूम जहाँ पे चेयर, टेबल, हमारे बुक्स और सारे पढ़ाई करने का सामान रहता है। एंड पूजा रूम। ये तो हुई घर के अलग अलग हिस्सों की बातें, लेकिन घर भी क्या अलग अलग तरीके के होते हैं? लेट्स स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेस। लाइक यू कैन सी some houses like this, it is called a hut. उसके बाद इस तरह के घर को बोलते हैं हाउस बोट। जो घर बोट के ऊपर बना हुआ होता है उस तरीके के घर को हम बोलते हैं हाउस बोट। जो घर लकड़ी के टुकड़ों से बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं टिम्बर हाउस या फिर वुडन हाउस। जो घर बर्फ का बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं इग्लू। उसी तरह अपार्टमेंट्स जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट होते हैं, और डबल स्टोरी बिल्डिंग, bungalow houses, tent house and multi-story buildings. These are different types of houses. हमारे घरों को हम और दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो है कच्चा हाउस और दूसरा है पक्का हाउस। कच्चा हाउस वो होता है जो बना हुआ होता है स्ट्रॉ, लीव्स, स्टिक, मड और घास से। पक्का हाउस बना हुआ होता है ब्रिक्स, ईंटों से, सीमेंट से, ग्रेवल और सैंड से। कच्चा हाउस वीक होता है और पक्का हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो सीमेंट और ब्रिक से बना हुआ होता है, जो कि मिट्टी के बने हुए घर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कच्चा हाउस सिर्फ एक ही स्टोरी का होता है, लेकिन पक्का हाउस मल्टी स्टोरी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कच्चा हाउस जो कि मिट्टी और स्ट्रॉ से बना हुआ है, और यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो कि बना हुआ है ब्रिक, सीमेंट, ग्रेवल और सैंड से। कच्चा हाउस मल्टी स्टोरी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसके ऊपर हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे तो वो गिर जाएगी, जबकि सीमेंट और ब्रिक ये बहुत सख्त चीजें होती हैं। इसीलिए जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं वो ब्रिक, सीमेंट से ही बनता है ताकि हमारी बिल्डिंग टूट के नीचे ना गिरे। एंड दैट इज द रीजन इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज स्ट्रॉन्गर देन द कच्चा हाउस। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? आप अपने घर के किस हिस्से में कितना टाइम स्पेंड करते हो? ज्यादातर टाइम हम लिविंग रूम में ही स्पेंड करते हैं। ऑलमोस्ट 6 to 3 आवर्स हम जागे हुए रहते हैं, गेस्ट लोग के साथ बातें करते हैं, टीवी देखते हैं। बेडरूम में हम 7 से 8 घंटे के लिए सोने जाते हैं। किचन में हम लगभग आधा घंटा के करीब रहते हैं, लेकिन मम्मी सबसे ज्यादा रहती है। और बाथरूम जितना समय हम नहाने के लिए लगाते हैं, लगभग आधा घंटा हम बाथरूम में रहते हैं। इज देयर एनी
पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम? तो हाँ, जैसे हमने बोला, हमारी मम्मी हमारे किचन में ज्यादा टाइम बिताती हैं। Is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? कोई और घर का हिस्सा है क्या जहाँ पे घर का कोई और सदस्य सिर्फ कम टाइम के लिए जाता है या फिर कभी जाता ही नहीं? Yes, कभी कभी हमारे पापा किचन में बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं। You must have seen that some animals also live with us. आपने ये तो देखा होगा कि हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर्स के अलावा कुछ एनिमल्स भी रहते हैं। एक होते हैं आवर पेट्स, जो हम घर पे लाते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं वो, और दूसरे होता है अनइनवाइटेड एनिमल्स, जिनको हम घर में आने के लिए बोलते तो नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे घर में आ जाते हैं। हमारे पेट्स कौन कौन हुए? हमारे डॉग्स, कैट्स, ये हमारे पेट्स हुए। अनइनवाइटेड एनिमल्स जैसे मक्खी, मॉस्किटो, मच्छर, स्पाइडर, लिजर्ड, कॉकरोच, ये सब होते हैं अनइनवाइटेड गेस्ट, जो बिन बुलाए ही हमारे घर में आके रहने लगते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। तो जैसे है रैट और लिजर्ड। डू यू कीप योर हाउस क्लीन? क्या आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं? वी कीप आवर हाउस क्लीन बाई ब्रूमिंग, हम झाड़ू लगाते हैं, मॉपिंग, पोछा लगाते हैं, और अपने घर के सारे सामान को प्रॉपर प्लेस में रखते हैं। ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है हमारे घर को साफ सुथरा रखने के लिए। हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? आप अपने घर को क्लीन कैसे रखते हो? हम झाड़ू लगाते हैं, ब्रूमिंग, हम पोछा लगाते हैं, मॉपिंग, एंड वी ऑल्सो कीप थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, जिससे कि हमारा घर खूबसूरत दिखे। वाई वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन? हमको अपना घर साफ क्यों रखना चाहिए? वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम जर्म्स एंड डिसीजेस। Who all help to keep your house clean? आपके घर को साफ सुथरा रखने के लिए कौन मदद करता है? हमारे मम्मी पापा और हम, हमारी सबकी जिम्मेदारी है घर को साफ रखने के लिए। Where do you throw the garbage of your house? घर का ये कूड़ा, गार्बेज, हम कहाँ फेंकते हैं? We throw the garbage in a garbage bin and people from municipality come to take the garbage away. हम हमारे घर का सारा कूड़ा कचरा एक डस्टबिन में डाल के रखते हैं, और डस्टबिन का गंदा सामान लेने के लिए म्युनिसिपैलिटी से लोग आते हैं हर 1 या 2 दिन में, और वही हमारे घर का सारा कूड़ा लेके जाते हैं। Is the area around your house clean? आपके घर के आसपास का हिस्सा क्या साफ सुथरा है? हाँ, हमारे घर का आसपास का एरिया भी साफ सुथरा ही रहता है। Look how beautifully Lata's house is decorated. देखिए तो लता का हाउस कितने अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। लता ने क्या क्या किया हुआ है? लता ने यहाँ पे एक सुंदर सी रंगोली बनाई है, और अपने घर के सामने ये सुंदर सा तोरण लगाया हुआ है। ये तोरण किससे बनाया हुआ है? पत्तों से और फूलों से, जिससे कि हमारे घर का एंट्रेंस, हमारे घर का दरवाजा एकदम सुंदर दिखे। Is there any special way in which you decorate your house? When and how? हम अपने घर को भी क्या कोई स्पेशल वे से डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं? कब करते हैं और कैसे करते हैं? We decorate our house in special way during festivals. जब भी कोई त्योहार होता है, जब भी कोई बर्थडे पार्टी होता है, या फिर कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला होता है हमारे घर में, तब हम अपने घर को सुंदर से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। We decorate our house with flowers, balloons, रंगोली, lights, तोरण। हम अपने घर को सुंदर तरीके से सजाते हैं। जैसे घर में कोई त्योहार है, पूजा है, तो हम फूलों से सजाते हैं। फिर जब कोई पार्टी होता है तो हम बलून से सजाते हैं। घर में रंगोली बनाते हैं, दिया लगाते हैं। जब दिवाली होती है, क्रिसमस होता है, तब हम अपने घर में लाइट्स जलाते हैं, और हम अपने घर में तोरण लगाते हैं। ये सब तरीके हैं घर को सुंदर बनाने के। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपना चैप्टर। आगे मैंने वर्कशीट अटैच किया है, आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।